मैं गुमसुम हूँ इन राहों की तरह, तेरे ख्वाबों में, तेरी ख्वाहिशों में छुपा, ना जाने क्यों है रोज का सिलसिला, तू रूह की है दास्तां, तेरे जुल्फों की ये नमी, तेरी आँखों का ये नशा, यहाँ खो भी जाऊं तो मैं, क्या कसूर है मेरा। Divyam, so I was studying in 4th when he was born. तो मैंने तो उसे बहुत छोटे से बड़े होते हुए देखा है। जिंदगी के बहुत सारे पल उसके साथ गुजारे हैं, बहुत सारे हसीन पल हमने साथ में बिताए हैं। When I came here, he was doing his graduation. So I have seen him like a mature boy at the very starting point. He is very calm and compassionate boy, and he is fun-loving too. Yeah, we went to Goa to meet him, and he make this journey memorable for us. Lots of event, lots of enjoyment. So a kind of fun, kind of requirements. He knows who need what. So a kind of very mature person, very fun-loving, comforting, everything. And that incident in Goa, that lady beggar wala incident. So we were traveling, a lady beggar came and she said 10 रुपए दे दो गोरी बहू मिलेगी. And we refused and we just walked away from there. And he just said दे दो ना कहीं काली मेरी आ गई तो. So there was a lot of fun memories, everything with him. Now he is going to enter in his new phase of life, and lots of love and congratulations to him. And we wish know him, yeah, they live their life fully the enjoyment, and we know we will be everywhere. We gonna see every part of his life. We gonna enjoy this. So a very best of luck to him, and yes, a comfortable journey and all the best for ahead. And lots of love to Shruti and Divya. Yeah, cheers for those guys, Divyam and Shruti. Lots of love to you. मैं स्टार्टिंग में ही बोल दूंगा कि चलो भैया कल से रोने के लिए तैयार, कुछ भी। हाँ, कल से रोने के लिए तैयार, तुम्हें बर्तन धोने के लिए तैयार, मैं बोलूँगा। फिर उसके बाद कांग्रेचुलेशन बोलूँगा लास्ट में। चलो भैया कल से रोने के लिए तैयार हो जाओ, और बर्तन धोने के लिए भी। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है, वायरल हो गया ये ट्वीट। पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है। नचते ने सारे रंग मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। मेरी भाभी सुपरस्टार, मेरी भाभी सुपरस्टार, मेरी भाभी सुपरस्टार। खसमानों का नहीं म्यूजिक बजेगा, म्यूजिक जैसे ही स्टॉप होगा मैं एक नंबर बोलूंगा, आप लोगों को उस नंबर का ग्रुप बनाना है। बड़े करार करमना लालू बड़े करार, चढ़ चढ़ के चौबार करमना स्वीटू अज्जा मारे। बड़ी मम्मी आउट। भैया आपका एग्जाम्पल दे के ना हमें बहुत सताया गया है। घर में पढ़ाई की बात हो, जॉब की बात हो, इनोसेंट की बात हो, या कोई भी बात हो, हर जगह दिव्यम को देखो, दिव्यम को देखो, दिव्यम से सीखो, दिव्यम से करो। हर समय हर जगह जब देखो तब दिव्यम भैया ये, दिव्यम भैया वो, दिव्यम भैया ऐसे। बट वी लव यू दिव्यम भैया। Happy birthday to you.
बारे में क्या बोलूँ, सबने तो कुछ ना कुछ बोल ही दिया होगा। लाइक ही इज अ प्रीशियस स्टोन ऑफ द फैमिली एंड वो सबके रोल मॉडल है ऑब्वियसली। मैं बस 2-3 लाइक यादें शेयर करना चाहूँगी दिव्यम भैया के साथ। लाइक जब हम लोग छोटे थे तो वी आर द फर्स्ट लाइक बॉर्न इन द फैमिली, कि पहले दिव्यम भैया थे, फिर मैं थी, फिर बाकी के सारे कजन्स। सो मुझे याद है जब हम नानी के घर पे जाते थे तो बहुत पानी, मतलब हमारा आंगन था छोटा सा, तो उसमें मुझे पानी में खेलना बहुत पसंद था। तो जो नाली होती है ना जहाँ से पानी निकल जाता है, वो हम लोग कपड़े से उसको पूरा बंद कर देते थे और फिर वो पानी भरते थे, फिर पूरा आंगन में हम स्विमिंग पूल बनाते थे, फिर वो मुझे अपनी पीठ पे बैठा के और तैरते थे पूरे उसमें। और दिव्यम भैया और मेरा कनेक्शन ऐसे भी है क्योंकि जो मेरा नाम है श्रेया और अंकु, वो दिव्यम भैया ने रखा है। सो या और संगीत में तो हम सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। और दिव्यम भैया रॉक, मतलब एक माइलस्टोन उन्होंने सेट कर दिया है। अब देखते हैं आगे उसको कौन मैच कर पाता है। और हम सबने तो बहुत मज़े किए एंड इट वाज अ फैबुलस नाइट। क्या बात है? हवा में होके तालियां बस्ती करनी चाहिए। मैं दिव्यम का मामा और ये रागिनी मामी उनकी। हम लोग बचपन में देखा था दिव्यम को, नटखट सा बच्चा छोटा था, लेकिन आज कल स्टेज पे देखा इतना बढ़िया परफॉर्मेंस। इतने मतलब बहुत बरसों बाद मुलाकात हुई इन लोगों से हमारी। हम लोग तो देवरिया रहते हैं और ये लोग यहाँ बाहर, तो मुलाकात कम हो पाई। सीधे बचपन से लेकर अब इस वक्त इनको देखा मैंने और कल स्टेज पे परफॉर्म करते देखा, क्या बढ़िया परफॉर्मेंस, बच्चों का डांस था, मजा आ गया देख के। थैंक यू वेरी मच। तुझे खुश मैं रखूंगा सुनिया, मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सुनिया, तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मेरी जान तूने पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा, तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा, तू मान मेरी जान। हम लोग यहाँ पे दिव्यम की शादी में आए हुए हैं। हम लोग उसके मौसा मौसी हैं, ये मौसी हैं, मैं मौसा हूँ। और कल जो है यहाँ पे मेहंदी का रस्म था, कल से ही हम लोग हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रहा। बहुत अच्छी तैयारी किए थे, जो परफॉर्मेंस दिया इन लोगों ने, जो भी मेंबर थे यहाँ पे, फैमिली मेंबर, लड़के और जो भी इनके फैमिली मेंबर, हम लोगों को परफॉर्मेंस किया, बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही प्लीजर रहा। मतलब हम लोग फुल इंजॉय किया। आज अभी हल्दी और शादी का रस्म है, इसको भी फुल इंजॉय किया जाएगा और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। अब मैं दिव्यम की मौसी हूँ और मैं दिव्यम के बारे में क्या बोलूँ। दिव्यम जब जन्म हुआ उससे पहले से मैं दिव्यम की सेवा करने आई थी। दिव्यम हुए तो मैं 3 महीना रही, सेवा करके गई। बहुत ही इंतजार के बाद ये लड़का आया और भगवान ने हम लोग को हीरा दिया। हीरा बनते बनते ये लड़का कोई नूर बन गया, जवाब ही नहीं है। हम लोग इतने खुश हैं, जिसका खुशी का हम लोग का ठिकाना नहीं है। फुल एंजॉय कर रहे हैं, फुल।
दिव्यम के बारे में क्या बोला जाए, वो तो लड़का बिल्कुल अनूठा है। लेकिन एक स्कूलिंग टाइम पे मैं उसके पास था, जब वो स्कूल फर्स्ट शुरू किया तो मेरी जिम्मेदारी तो उसको ले जाने की और ले आने की। तो जब मैं उसको लेके जाता था तो रास्ते भर वो पूछते हुए जाता था, मामा जल्दी आ जाना, मामा टाइम से आ जाना, मामा मुझे छोड़ना मत अकेले। और जहाँ मैं उसको बैठा के जाता था वहीं से वो बस दरवाजे की तरफ देखता रहता था और मैं जाता था वो उसी रूप में मिलता था। तो बड़ी खुशी होती थी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम कि, और आई एम वेरी ग्लैड कि ही इज माई फैमिली मेंबर है अर्चना। आई थिंक ये तो खैर बाद में मिली उससे। तो मैंने स्टैंडर्ड 2 से देखा है, जब मेरी शादी हुई तो एक्चुअली स्टैंडर्ड 2 में था और बहुत केयरिंग नेचर था बचपन से ही, जब से मैंने देखा है उसको स्टैंडर्ड 2 से। राइट। और बहुत ज्यादा मतलब इतना सीधा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। और अभी भी कॉलेज में इवन जॉब के बाद भी ऐसे ही है जैसे वो बचपन में था। और वैसे भी आज उसकी शादी होने जा रही है, देख के बहुत प्राउड फील होता है कि हमारी फैमिली में बहुत ही अच्छा लड़का और बहुत ही इनोसेंट का है। he is very responsible man. person for everyone. Yes. Thank you so much. And Divyam, love you lot. और मामा मामी को भूलना नहीं, हम ऐसे ही ध्यान देते रहते हैं। Yes. God bless you. दूर आसमानों में रब के दीवानों में भी मुझसा न कोई, मैं दीवाना तेरा। चल तुझे बांध के सांसों की वो डोर से ले चलूं वहां पे जो ठिकाना तेरा। श्रुति और मैं ऑलमोस्ट 1 साल से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और द फर्स्ट मीटिंग हमारी जो हुई थी वो पुणे के होटल में हुई थी। और जब पहली बार उससे मिला था तो धीरे धीरे हमारी बिना एफर्ट्स डाले हमारी धीरे धीरे बॉन्डिंग अपने आप धीरे धीरे बढ़ती हुई। और स्लोली एंड स्टेडली हम लोगों ने फ़ोन कॉल्स एंड टेक्स्ट मैसेजेस पे बात करना स्टार्ट किया। फिर जब हमारी लगा कि यस बॉन्डिंग हमारी बहुत अच्छी है, द वाइब्स अच्छी आ रही हैं, तो धीरे धीरे हम लोगों ने वीकेंड पे हम लोग मिलते थे। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब लगा कि यस हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि श्रुति जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखती है। इनफैक्ट मेरे अलावा मेरे फैमिली में जितने भी लोग हैं, मम्मी हैं, पापा हैं या जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, सबका जो भी मैं उसको बताता हूँ उस चीज़ को वो अच्छे से ध्यान से अपने दिमाग में रखती है एंड बार बार उसके बारे में पूछती रहती है। सो उसका जो नेचर है बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट हर। फिर स्लोली एंड स्टेडीली फिर पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हुए। पेरेंट्स भी जब हमारे मिले थे, उसके मम्मी पापा आए थे हमारे घर, फिर उन्होंने सब चीज़ें अंडरस्टैंड की, पेरेंट्स की अच्छी वाइब्स हुई। फिर मेरे पेरेंट्स ने फिर श्रुति मिश्रा को भी देखा था। सो ओवरऑल पेरेंट्स भी अच्छे से इन्वॉल्व हो गए, अच्छी वाइब्स आई। एंड श्रुति जो थी पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। सो वहीं से हमारा एक नेक्स्ट लेवल अप हुआ। सो देन वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी बॉन्डिंग एंड वाइब्स बहुत ही अच्छी हो गई। एंड आई होप मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा एंड आई ऑल्सो होप कि वो मेरा और मेरे परिवार का भी अच्छे से ध्यान रखे। सो वेलकम टू द फैमिली श्रुति उपाध्याय।
पहली बार मैं दिव्यम से मिली थी अपनी फैमिली के थ्रू। उन्होंने नंबर शेयर किया एंड बोला कि अच्छा है, सब कुछ हमें अच्छा लग रहा है, तुम लोग मिल लो एक बार। तो मिलने से पहले मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि अरेंज मैरिज का सेटअप रहेगा तो लड़का थोड़ा एटीट्यूड या ऐसे ईगो में रह सकता है, बट आफ्टर मीटिंग हिम बहुत ऐसे कूल और ऐसे काम वाली एनर्जी लगी मुझे उसकी। मैं जो भी बातें शेयर कर रही थी, जो भी अपनी एक्सपेक्टेशंस या मैं अपनी जो भी चीज़ें उससे शेयर कर रही थी, वो बहुत बहुत ध्यान से सुन रहा था। एंड अभी भी जब भी जैसे कोई भी बात होती है, मैं अपनी कोई भी कंसर्न या कुछ भी शेयर करती हूँ, बहुत ध्यान से सुनता है, विच आई फील बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है उसके अंदर। फिर स्लोली हम मिलते थे, वीकेंड्स पे मिले एंड थोड़ी बॉन्डिंग इंक्रीज हुई हमारी धीरे धीरे। फिर फैमिलीज ने डेट निकाली, फिर अब शादी हो रही है। तो आई से कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिव्या में मुझे बहुत पसंद है। एक तो जो मैंने बोला कि वो बहुत ध्यान से सुनता है, विमेंस की तरफ क्या सब लोगों की तरफ बहुत रेस्पेक्ट से वो रहता है। कभी भी कुछ झगड़ा भी हो जाता है या कुछ थोड़ी बहुत कहासुनी भी होती है तो वो उसको बहुत पेशेंटली और बहुत मैच्योरली हैंडल करता है। तो वो उसकी आदत बहुत अच्छी है। एक जो चीज़ उसकी बहुत बहुत यूनिक है जो नहीं होती आजकल, वो ये है कि वो अपनी फैमिली से काफ़ी कनेक्टेड है। अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कंसर्न रहता है, नॉट इवन जस्ट पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए काफ़ी कंसर्न है। सबसे कनेक्टेड रहता है, सबसे बात करता रहता है, सबसे अपनी खुशी और दुख सब कुछ शेयर करता रहता है। एंड तीसरी चीज़ मैं बोलूँ तो करियर वाइज बहुत फोकस्ड है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग लगता है, क्योंकि एक पर्सन को हमेशा इंस्पायरिंग होना चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि चलो अच्छा है, वो करियर को लेकर के इतना ध्यान रखता है कि मुझे उसकी एस्पिरेशंस अच्छी हैं। सो दैट इज़ वन थिंग। एज अ पार्टनर मुझे लगता है वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रहेगा और मैच्योरिटी तो उसमें है ही। तो अब शादी हो रही है तो मुझे लगता है कि विल बी रियली हैप्पी, हम लोग खुश रहेंगे। एक दूसरे को हम काफ़ी समझते हैं, किसी एक को कभी गुस्सा आया होता है तो दूसरा हैंडल कर लेता है, दूसरा शांत रहता है। सो आई फील हम एज अ कपल बहुत अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के लिए। देखा तेनू पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे। रब्बा मैनू की हो गया, दिल जानिए मैं तेरा ही हो गया। हो तेरे अगे पिछे घूमे सोनिया, जदों तेरे हथ चुमे सोनिया, मिठा मिठा जी हो गया। दिल जानिए हाय मैनू की हो गया। आज नहीं तो कल है, तुझको तुम पसंद मेरी होगी रे। लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा, लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। नजराना देने तेरे घर आया, मैं आया तुझको लेने। दिल के बदले में दिल का नजराना देने। तेरी हर धड़कन क्या बोले है, सुन 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 साजन जी साजन जी मैं दिल तेरे कदम च रखा ढोलना, मैं तेरे अगे अखियां न चक्का ढोलना। जे तेरे ते रब विचों तकना पए ते फिर मैं तेनू ही तक्का ढोलना।
तू जदों तेरी जुल्फां नू खोलिया मेरे कोलों गया नहीं जे बोलिया मेरी तू कमी हो गया दिल जानिए ऐ मैनू की हो गया सूरज तारे हमसे परे ले जाइए मैं तेरी तू मेरा और नहीं कुछ चाहिए ये महल मुनारे सूरज तारे हमसे परे ले जाइए मैं तेरी तू मेरा और नहीं कुछ चाहिए आइए जी आइए मेरे पास इतना आइए नजरें मिला के मेरे हाथ चूम जाइए ओ मैनू ऐसा नशा चढ़ा दे ढोलना जो सीधा मैनू रब ना मिला दे ढोलना हो जग दियां नजरां बुरियां ओ सिर तो मेरे चकरा दे ढोलना ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहुकेतव सर्वे ग्रह शान्तिकर भवन्तु सर्वे ग्रह शान्तिकर भवन्तु पूरियो चिरैया तू कल सुबह उड़ जाना रे आज की रात रह जाना मेरे पास ओ आज की रात रुक जाना मेरे पास गैया और चौबार सारे देखेंगे तेरी बाट रे नाई जो तो करेंगे हम फरियाद तेरी लाड़की मैं तेरी